द टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड से शुरू करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये एकदम बेसिक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम शुरू करेंगे तब देखो, ग्राफ दो टाइप के होंगे। अगर हम सिर्फ ग्राफ की बात करें तो ग्राफ दो टाइप के होंगे। नंबर एक होगा यूनिफॉर्म ग्राफ, नंबर दो होगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब बेसिकली यहां पे है आपका स्ट्रेट लाइन से। अगर आपके किसी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलती है तो हम उसको यूनिफॉर्म ग्राफ के अंदर कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म के जो ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे वो बहुत लिमिटेड है, वो ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। दिस इज स्ट्रेट लाइन नहीं, इसमें कोई कर्व आपको बनेगा और इसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं लिया जाएगा। खैर वो बात की बात है, पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जरा पहले पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो जरा क्या हो रहा है। टाइम जो होता है, टाइम, इसको हमेशा ही एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इसको हमने टाइम से ले लिया। और आपका कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आप एक्स एक्सिस पे टाइम को ही लीजिएगा हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाया करेगा। अब हम डिस्टेंस को लेंगे तो डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ये टॉपिक पूरा मैथमेटिक्स का है, 11th में है ये आपके, लेकिन हमें थोड़ा सा फिजिक्स में इसको समझना है। अब डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ को समझने के लिए हम एक जनरल ग्राफ बनाते हैं और उसका एनालाइज करते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो हो गई ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन, इसका नाम होता है 0 0। इसके बाद हम टाइम मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। डिस्टेंस को भी ऐसे ही मान लेते हैं, सपोज दैट 1 इज इन मीटर या किलोमीटर, जैसा मानना चाहो आप। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं किलोमीटर में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है बच्चे। टाइम 0 है। फिजिक्स में टाइम 0 का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात समझ लीजिए आप। अगर कभी भी टाइम 0 बोलता है तो एक बात बता दूं मैं, जब भी आप फिजिक्स से किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हो तो आप अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच लिए होते हो, ठीक है। और स्टॉप वॉच की खासियत क्या होती है कि वो हर बार 0 से शुरू होती है। मतलब जब भी हम शुरू से शुरू करेंगे तो वो 0 से शुरू होती है। अगर हम अपनी घड़ी को टाइम लेके चलेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय के पहले भी समय होता है और समय के बाद भी समय होता है। वही हाल ना, तीतर के पीछे 2 तीतर, तीतर के आगे 2 तीतर, आगे 2 तीतर, पीछे 2 तीतर, बोलो कुल कितने तीतर, सुना होगा। तो वही गेम है ये टाइम का। तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो जाती है टाइम में। इसलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़िए तो आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, हमेशा स्टॉप वॉच होनी चाहिए। हालांकि आपके मतलब एजम्पशन रहेगी, एक स्टॉप वॉच है हमारे हाथ में, उसको मैंने क्लिक किया तो जैसे ही मैंने उसको बटन दबाया वो चालू हो गई, मतलब वो स्टार्ट हुई है 0 0 से, ठीक है। जब उसका स्टार्टिंग टाइम है तो वो ऑलवेज 0 0 से ही स्टार्ट होती है। बहुत कम क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि आगे से स्टार्ट मानी जाएगी, और जब वो आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका एक अलग तरीका है, अभी हम उसको नहीं उठाएंगे, ठीक है। अभी हम जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं पहले, वो क्या है कि हमने स्टॉप वॉच 0 0 से ऑन की है, और हमने स्टॉप वॉच जैसे ही ऑन की समय चलना शुरू हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, हमारी स्टॉप वॉच में स्टॉप का बटन नहीं होता। इसका बटन नहीं होता, स्टॉप का बटन नहीं होता। मतलब जब एक बार आप स्टॉप वॉच ऑन कर दोगे तो वो या तो वापस 0 हो जाएगी, कभी भी रुकेगी नहीं। इसको समझना जरा सा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो हो रही है, ठीक है, लेकिन जो समय है, टाइम है, वो रुकता नहीं है, वो चलता चला जाएगा। जैसे कि ये हम लॉकडाउन का पीरियड समझ लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 22 मार्च, ठीक है, तो सब चीजें रुक गई, बट क्या समय रुका? जरा आप सोच के देखो, उस समय आपकी एज क्या थी, आज आपकी एज क्या हो गई है। लॉकडाउन की वजह से आपका सब कुछ रुका रहा, मतलब आप नॉलेज भी नहीं बढ़ पाई, कुछ खासा इंप्रूवमेंट भी नहीं हुआ, आपकी फैमिली भी देखो चारों तरफ वहीं की वहीं हो आप। लेकिन क्या बढ़ गई? आपकी एजेस बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई भाई? आपका पहला बर्थडे तो लॉकडाउन में बीत गया, दूसरा बर्थडे बीत रहा होगा,
ठीक है, कुछ लोगों का जो मार्च से लेकर अब तक के होंगे उनका बीत भी चुका होगा, हुआ कि नहीं हुआ बेसिकली। तो एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूँ, सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि समय जो 2 साल है आपका लगभग, वो वैसे के वैसे ही चलता रहा, बट चीजें रुकी रह गई। इसको समझना मैं क्या बोला, चीजें रुकी रह सकती हैं बट समय चलता रहेगा। शुरू करें। इस लाइन को इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा, समय नहीं रुकेगा चाहे हम कहीं पे भी हो। अब मान लीजिए आप घर से चले, ठीक है, मैंने क्या कहा, समय हमेशा कहां से चालू होता है, 00 से स्टार्ट होता है, मतलब हमारे हाथ में स्टॉप वॉच होती है जिसको हमने ऑन किया, समय चल पड़ा भाई। जैसे ही हम घर पे खड़े थे, घर के बाहर निकल के खड़े हुए थे गेट पे, तभी हमारे पड़ोस में कुछ हमारे कोई रहता होगा, जान पहचान का, बच्ची होती होगी, रिश्ते अच्छे होंगे आपके पड़ोसी से, अगर तो उसने कुछ बोल दिया आपसे, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आप उससे, अगर उसने जब बोला गुड मॉर्निंग ही बोल दिया मान लो, तो भी आप उसको एटलीस्ट गुड मॉर्निंग तो बोलोगे ही ना, रुक के। तो आप उसको गुड मॉर्निंग बोले, 2-4 हाल चाल लिए, तो उसमें देखा जाए तो बेसिकली क्या समय रुक जाएगा, स्टॉप वॉच तो अपने ऑन कर दी बेसिकली ना, स्टॉप वॉच चल रही है, थोड़ी देर मान लेते हैं 2 सेकंड बाद आपको होश आया, अरे यार स्कूल जाना, लेट हो जाएंगे। तो 2 सेकंड तक क्या आपने अपने पैरों को तकलीफ दी? नहीं। किसको तकलीफ दी? जुबान को तकलीफ दी, दिमाग को तकलीफ दी, उनसे बातचीत। तो 2 सेकंड तक आपकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ बेसिकली, लेकिन 2 सेकंड जरूर हो गए। समझना बात क्या कह रहा हूं मैं। आपने घर से निकला, स्टॉप वॉच ऑन कर दी एक बार, तो स्टॉप वॉच ऑन करते ही जैसे जैसे आपका समय बीत रहा है, घड़ी आगे काटा आगे बढ़ेगा, 2 सेकंड हो गया, मतलब आप अभी भी यहीं के यहीं हो, आप अभी भी यहीं के यहीं हो। ग्राफ देखो कैसे बना रहा हूं, इसको ट्रेस करना समझना, अगर ट्रेस करना आ गया तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। 0 से 2 सेकंड में आपने चला नहीं, मतलब आप वाई एक्सिस में नहीं गए, अभी आपका समय से बीत रहा है और 2 सेकंड हो गए। अब आपको याद आ रहा है चलना है भाई, बस वाली बस छूट जाएगी, ऑटो छूट जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे छोटे थे तो मैं मसौदा में रहता था, मसौदा शायद सुना होगा किसी ने, चीनी मिल के पीछे, ठीक है। तो हम लोग की जो बस आती थी, स्कूल बस, वो हम लोग के घर के सामने नहीं आती थी, उसके लिए हम लोग को 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। तो वो मसौदा का जो मेन गेट है जहाँ पे बैंक्स वगैरह होते हैं, बैंक वगैरह है मतलब, तो रोड है, हाईवे जो है आपका, बेसिकली वहां तक हमको पैदल आना पड़ता था। तो हम लोग, मुझे याद है जब मैं सेकंड में था, मेरी बहन नर्सरी में थी, तो हम लोग बढ़िया तैयार हो गए, पानी का बोतल गले में टांग के, छोटे छोटे थे, वो चौड़े चौड़े बैग लेके बढ़िया हाथ पकड़ के एक दूसरे का मटक मटक के निकलते थे, बाय बाय सबको बाय कहते हुए। तो हम लोग करीब आधी पौन घंटा लगता था 1 किलोमीटर तय करने में, छोटे छोटे पैर थे भाई, समझ सकते हो, मुश्किल से होंगे इतने बड़े बड़े। तो हम लोग के पास 1 किलोमीटर जाती थी लगभग, तो मान लेते हैं हम लोग को जो समय लग रहा था, तो 1 किलोमीटर चलने में, जब हम लोग 1 किलोमीटर तक पहुंचना था जहां हमारी बस आ रही है, वहां तक चलने में मुझे समय लगता था भाई, दूर था, 1 किलोमीटर मायने रखता है। आजकल हम लोग के लिए अब नहीं है, लेकिन उस समय मायने रखता था। तो कहने का मतलब है जब हम चलना स्टार्ट किए अपने घर से, तो हमें 1 किलोमीटर चलने में समय लगा होगा, मतलब बेसिकली हम कुछ ऐसे जाते होंगे, ऐसे 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 करके हम चले। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे ये अगर हम इसको नामकरण दे, इसको नाम ओ दे दे, इसका नाम ए दे दे, और इस पॉइंट का नाम बी दे दे, तो बेसिकली हुआ क्या, जरा समझिएगा इस चीज को। ओ से ए में डिस्टेंस नहीं बढ़ी, सिर्फ टाइम बढ़ा। तो जो ग्राफ था आपका वो सिर्फ एक एक्सिस में चला, या फिर जब ग्राफ सिर्फ एक एक्सिस में चल रहा है, तो जिस एक्सिस में चल रहा है उसकी फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरे वाली शांत चुपचाप बैठी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन 2 सेकंड से लेके 4-4.25 सेकंड तक हम लोग कहां गए, हम लोग डिस्टेंस भी ट्रेवल किए, समय तो रुकना नहीं है, मतलब ग्राफ का समय के डायरेक्शन में आगे बढ़ना निश्चित है। ये बात समझ में आती है। अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से, 2 से लेके 4.25 सेकंड तक हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके बस जहां आती है वहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, ये स्टोरी है मेरे बचपन की, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम रहता था हम लोगों को उस समय। रास्ते में बंदर मिल जाते थे कभी कभी, तो और देर हो जाती थी, यही 2 सेकंड 6 सेकंड बन जाते थे। खैर, अब बस आती तो तुरंत आ नहीं जाती थी, कोई बस का भी वेट करना पड़ता था। तो अब भाई जब खड़े हैं, चल नहीं रहे हैं, बतिया रहे हैं सबसे, वहां पे और भी लोग आते थे आसपास के, तो अब हम वेट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम चले नहीं है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चले नहीं है। अब हम बी से सी तक आ गए और हमारे घड़ी में 8 सेकंड होने आ गए लगभग। हम ये टाइम जो ले रहे हैं वो सेकंड्स में ले रहे हैं, आप चाहो तो उसको आवर्स में ले लो, मिनट में ले लो, जिसमें मर्जी उसमें ले लो, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया है,
4 से 8 सेकंड तक हमने बस का वेट किया और हम कहां पहुंच गए, सी पे पहुंच गए, सी पॉइंट पे पहुंच गए। अब बस आई, ठीक है, बस आई, बस में चढ़े, बस चली, बस चली। अब हमें मसौदा से आना रहता था गुरु नानक एकेडमी, ये उसरू वाला, तो ये जो है वो काफी डिस्टेंस पे है। अब बस वाला चल रहा है, 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 चल रहा है। 12 सेकंड जब हम तक पहुंचे, 12 सेकंड तक मतलब इसने चला लगभग, और हम फाइनली कहां पहुंच गए, हम फाइनली अपने स्कूल पहुंच गए। और जब हम स्कूल पहुंच गए तो स्कूल लगभग हमारा 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, मान लेते हैं, जहां से बस लेते हैं वहां से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। तो ये हमने ग्राफ ट्रेस किया। अब ये सी से डी पहुंच गए और ये हमारी जर्नी थी होम टू स्कूल। अब इस ग्राफ को समझिए जरा कि इस पॉइंट्स में क्या क्या हुआ। पहली बात, 0 से लेके 12 सेकंड की हमारी टोटल जर्नी थी। कितनी देर की जर्नी हुई हमारी, 0 से लेके 12 सेकंड की टोटल जर्नी हुई, जिसमें हम रुके कब कब रहे, ओ से लेके ए में रुके रहे, बी से लेके सी में रुके, ठीक। लेकिन ए से बी में हमारा मोशन था और सी से डी में हमारा मोशन था। मतलब हम कहेंगे कि रेस्ट पोजीशन की बात करें अगर हम, तो रेस्ट हम कब कब थे, तो रेस्ट हम थे ओ से ए के अंदर, ओ से ए में, और बी से सी में। तो जब जब रेस्ट कंडीशन में होंगे, जब जब रेस्ट कंडीशन में होंगे, उस केस की अगर हम कंडीशंस को समझें कि ग्राफ में उस समय क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो नंबर 1, द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझिए जरा, ओ से ए के बीच में जो ग्राफ है मेरा, वो भी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टाइम के पैरेलल है। बी से सी में जो ग्राफ है वो भी आप ध्यान से देखो तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। क्यों, क्योंकि हम 1 किलोमीटर पे जाके खड़े हैं, समय बीत रहा है, हम आगे नहीं बढ़ रहे, यही तो हो रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कब, इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अलग अलग की अलग अलग कहानी होंगी, याद रखिएगा इस बात को। तो रेस्ट की कंडीशन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगी, जब जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्या, ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कोई दिक्कत, बोलिए। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो कह सकते हैं द स्लोप ऑफ ग्राफ 0। जब भी हमारे ग्राफ का स्लोप 0 डिग्री बनेगा तो उस केस में हमारी पोजीशन क्या मानी जाएगी, रेस्ट में मानी जाएगी। कोई दिक्कत, बात समझ में आती है। अब आती है मोशन की बात। मोशन की बात जरा समझिएगा, कौन कौन से पार्ट में हम मूविंग है, ए से बी में मूविंग है और सी से डी में मूविंग है, ए बी कॉमा सी डी, है कि नहीं। अब अगर हम मोशन में हैं तो जाहिर सी बात है हमारी कुछ वेलोसिटी होगी, हमारी कुछ स्पीड होगी। हालांकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी तो नहीं होगी, स्पीड ही होगी। ये बात समझ में आती है। तो अगर स्पीड ही होगी तो उस केस में जो स्पीड कैलकुलेट होती है, तो एक बात याद रखिएगा, इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नोट डाल के लिखेंगे भी इसको हम, क्या, इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स स्पीड। मतलब इस ग्राफ की जो भी स्लोप होता है उसको स्पीड बोला जाता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब स्लोप ऑफ ग्राफ निकालेंगे कैसे भाई, तो बहुत सिंपल होता है। यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, इसको आप ऐसे डिवाइड कर लोगे, दिस इज y1 एंड दिस इज x1। तो tan थीटा AB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, y1 बाई x1। और बेसिकली y1 क्या है, y1 है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज क्या, स्पीड। BC में, CD में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज योर थीटा 2। तो ये हो गया आपका y2 लेंथ। बेसिकली y2 है कितना, ये 1 किलोमीटर था, 1 से 7 के बीच में ये 6 हो गया, और 8 से 12 के बीच में ये 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो ग्राफ tan थीटा 2 इन किसमें, C से D में,
is equals to y2 upon x2. This is the method to calculate speed. इसमें in the distance time graph, reading of the graph, कि जब भी x एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा, बॉडी रेस्ट मानी जाएगी. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस सेक्शन में बॉडी रेस्ट में है, इन B to C एंड O to A. क्लियर हो रहा है सबको? नोट कर लीजिए इसको.